मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बख्शेश्वर साहब क़िबला, आप फरमाते हैं कि मेरा मुसलमान में कोई दावा नहीं है, गैर अक़वाम को मुसलमान करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अक़वाम आलम को ख़ास कर अक़वाम हिंद को दावत इस्लाम देकर आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों पे झुकाना, यह मेरे ज़िंदगी का मकसद है। हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग आपके हाथ पे कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल। आप अपना ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्दीक़ रसूलुल्लाह नहीं पढ़ाए, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाए और फरमाए कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूँ। आपको हज़रत साहब क़िबला आलम को 7 फरवरी 1924 और यही शब मेराज की जो है ना ये शब मेराज थी, यानी मेराज की रात थी। इसी वक्त जो है ना आपको ये इल्हामन जो है ना बताया गया है कि आपके वजूद से हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो है यहाँ पर ऐवानों में इशाअत इस्लाम का काम होगा, तबलीग इस्लाम का काम होगा। और कोई साथ दे या ना दे, इसका कोई जो है ना गम और रंज नहीं है। कोई साथ ना भी दे तो अल्लाह जो है ना इस दीन को जो है गालिब करने वाला है, इस काम को वहाँ तक पहुँचाने वाला है। इसलिए हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि मैं जंगल में अकेला, मैं था जंगल में अकेला, वो हज़ारों दुश्मन, तू मुहाफ़िज़ था, मेरा साया था तेरा सर पर। मैं अकेला जो है ना खड़ा और जो है एक टूटी हुई देवल में गदक के बाहर काहू पोशाक में बैठा रहा, साधु बनकर सबको समझाता था माकूल दलाइल देकर, एक अल्लाह है, मोहम्मद हैं जगत के सरवर। यानी मैं गैर कौम के लोगों, लिंगायतों को, ब्राह्मणों को ये समझाता था कि एक अल्लाह है और सारी दुनिया के जगत के जो गुरु हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसको तुम जो है ना मानना है। और वही जो है काम के लिए मैं यहाँ पर बशारतों के साथ तुम्हारे यहाँ पर गदक में जो है ना मैं बैठा हुआ हूँ। सैकड़ों की तादाद में लिंगायत और दूसरे ब्राह्मण आपके पास आते थे और आप जो इस्लाम की बातें समझाते थे उससे मुतासिर हो के लिंगायतों के बड़े बड़े जो है दौलतमंद लोग आपके पास आके बोले आप तो ऐसी जो है मारिफत की, तत्व ज्ञान की, आध्यात्मिक बातें हमको बता रहे हैं। हमारा कोई जो है हिंदुस्तान में ऐसा पंडित, आचार्य, स्वामी ऐसा नज़र नहीं आता। इतना जो है ना आप कुरान जानने वाले और हमारे तत्व ज्ञान जानने वाले, वेद शास्त्र जानने वाले, आप तो बहुत बड़े महान जो है ना आध्यात्मिक पुरुष है। हम आपको सोने का मठ बना के उसमें रखेंगे, आप जो है ना हमारे पास आइए। तो हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते कि मैं सोने के मठ में बैठने नहीं आया, मैं तुम्हारे दिलों में बैठने आया हूँ और मैं तुमको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो बोले अरे ये तो सीधा सीधा हमको मुसलमान हो जाओ बोल रहे, तो उठ के चले गए। हालांकि जो रूहानी इंसान है उसकी बात अल्लाह की बात है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, वो अल्लाह का कलाम बोल रहा है, तो उसकी हर बात जो है अपने सर आँखों पर रखना चाहिए था। लेकिन वो लोग जो है रूहानी इंसान को भी अपने मातहत रखना चाहते थे। तो हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते कि मेरी मेराज जो है वो यहाँ से शुरू हुई। सोने का मठ देने की जो ना लालच दिए, वो मठ को लात मार के आप जो है इस्लाम की तबलीग के लिए मैदान में आगे बढ़े। और बड़े बड़े जो है ना उलमा आए, आके बोले कि आप ऐसा जो है ना इस्लाम का वो जो है ना मारिफत का पैगाम बयान कर रहे हैं और ऐसा काम जो है ना हमारे सामने रखे हुए हैं, और हमारे बड़े बड़े रहबर जो है ना ये काम उनके दिलो दिमाग में नहीं आता, ऐसा जो है ना आपका आला काम है, तो आप हमारे फ़िरक़े में रहिए, हम पूरा जो है ना आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे और जो है हमारे फ़िरक़े में रह के काम करिए। तो हज़रत साहब क़िबला आलम जो है उससे इनकार करे कि रूहानी इंसान किसी के मातहत रह के काम करने वाला नहीं होता। मैं अल्लाह की तरफ से मिन जानिब अल्लाह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत में आकर मुझे इस काम को जो है ना मेरे ज़िम्मे जो है ना दिए हैं, और अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक बशारतों की बिना पर मैं इस काम को लेके खड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे मशवरे पे चलने वाला नहीं हूँ। तो वो लोग जो है ना दूर हो गए। इस तरह यहाँ तक कि हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं बड़े बड़े बादशाह मीर उस्मान अली खां सिज्जा साहबे, ये जो है आपका तबलीगी जो है ना मिशन देखकर, काम देखकर साहिब फरमान आप जो है ना फरमान लिख दिए
और हर माहाना 50 रुपये, उस ज़माने में 50 रुपये मामूली बात नहीं है। 20 रुपये में 1 तोला सोना आता था। 2.5 तोले सोना, अगर आज 2.5 तोले सोने की अगर आप जो है ना कीमत लगाएंगे तो 5 लाख से बढ़ के होते। तो उस ज़माने में जो है 50 रुपये माहाना आपको जो है वो दिया है। बड़े बड़े नौकरों को 3 रुपये 2 रुपये माहाना तनख्वाह होती थी, 50 रुपये आपको फरमान जारी करें। और इसके बाद ममालिक महरूसा में निज़ाम के जितने भी जो है ना ये इलाके हैं, हदूद जो है ना ममलिकत हैदराबाद जो है ना दक्कन में, आप जहाँ चाहे वास करें, आपके लिए सरकारी तौर पर आपका इंतज़ाम होगा। उसके बाद जब हज़रत साहब ये मामूली जो है लोग थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की तरफ से, निज़ाम की तरफ से कोई अगर मदद मिलती थी तो सीना उनका जो है ना 36 इंच का हो जाता था। इतना बड़ा फरमान हज़रत साहब को मिला, मगर हज़रत साहब क्या करें, इस पर खुश नहीं हुए, बल्कि जो है बड़े बड़े अंग्रेज़ों को दावत इस्लाम दी, इस्लाम का दावतनामा दिए। अंग्रेज़ जो है ना गुस्से में आके गिरफ्तार करे, आपको कैद कर दे रहे, यहाँ तक कि सूली की जेल में, एबटाबाद जेल में आपको रखा गया। उसके बाद जो है निज़ाम के पास ये मामला अंग्रेज़ लिख के भेजे कि आपका एक जो है ना रियासत का बंदा कि हमको जो है ना कह रहा है कि इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारा तख्त बाकी रहेगा ना ताज बाकी रहेगा। तो मीर उस्मान अली खान जो है ना घबरा गए, अंग्रेज़ों से हम कहाँ से जो है मुकाबला करेंगे, हमारी हुकूमत जो है ना इतनी कुंटे में है और अंग्रेज़ पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हम क्या मुकाबला कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए हज़रत साहब को जो है ना निज़ाम गिरफ्तार करे, ठगी जेल में रखे। तो हज़रत साहब जो है अपने काम को नहीं छोड़े। उसमें हज़रत साहब फरमाते, मेरे तबलीगी जज्बात सुन आसिफ जाने, मुझको नादानी से मामूली मुबल्लिग समझा, जब कदम आगे बढ़ा अपना ताल्लुक़ तोड़ा, ऐसा तोड़ा कि पलट करना उन्होंने देखा। वक्त का जो है ना बादशाह, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना दौलतमंद बादशाह, वो जो है आपका साथ देने के लिए घबरा रहा है। तो बताइए कि जो इशाअत इस्लाम का काम है वो कितनी बड़ी जो है ना ताकत वाला है, कितनी बड़ी जो है ना क़ुव्वत वाला है। यहाँ तक कि हज़रत साहब फरमाते हैं, जबकि होने लगी सरकार से टक्कर मेरी, काहू पहना हुआ भी पट्टे तुड़ा के भागा, जेल में आया हूँ और केस चला है मुझ पर, बाज ने मुझसे रिश्ते को बताना छोड़ा। रिश्तेदार भी जो है आपका रिश्ता बताना छोड़ दिए फरमाए। और इसके बाद क्या फरमाते हैं साहब, यहाँ तो ईमान का सौदा है, बड़ी मुश्किल है। ये वो ईमान है जो ख़ास नबियों का था, ख़ास नबियाँ जो दुआ करे थे। वही ज़क़ज़ल्लाहु मिसाक़ नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आके इस्लाम की खिदमत करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम जो दुआ करे थे, उस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला सहाबा इकराम की सूरत में अंबिया अलैहिस्सलाम को लेके आ। तो साहब फरमा रहे कि ये मुकाम है, ये वो ईमान है जो ख़ास नबियों का मुकाम है। नबी जो है बड़े बड़े ताकतों को देखकर पीछे नहीं हटे, बल्कि उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम पलट के नहीं आए, बल्कि फ़िरौन के दरबार में घुस के जाके अल्लाह की तौहीद का जो है ना पैगाम पहुँचाए। इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का मामला है। और इसी तरह हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के बड़े बड़े जाबिरों को दावत इस्लाम का दावतनामा भेजे। रोम के बादशाह को दावत इस्लाम दिए, हबश के बादशाह को, ईरान के बादशाह को, तमाम जो है ना बादशाहों को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का जो है ना पैगाम दिए। तो ये हकीकी मानों में मेराज की तफसीर है। और हज़रत साहब जो फरमाए कि मेराज को मैं जो है 1400 साल में समझाऊँ, ये सारी तफसीर जो मैं आपके सामने बयान किया, ये पूरी जो है मेराज के वाक़े में लिखे हैं। आपके मुकाबले में उलमा आएंगे, दौलतमंद आएंगे, अपने रिश्तेदार आएंगे, ताकतवर लोग आएंगे, अजीज़ व अकारीब आएंगे। इन सब को पीछे करके इस्लाम के पैगाम को लेके आगे बढ़ने का नाम है मेराज, मेराज मोमिनीन। इसलिए हज़रत साहब इस हदीस की जो है ना तफसीर बयान फरमाए नशातुल उक़रा की जो है हाशिए में, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन,
लोग समझते हैं नमाज़ पढ़ते ही अल्लाह के पास हेलीकॉप्टर लेके सीधा अब जिन्हें नमाज़ पढ़ रहा तहज्जुद 2 घंटे 4 घंटे, अब समझ रहा है कि बुर्राक लाके जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर रखे होंगे, इधर उधर झांकते बैठा हुआ। मरे तक भी अगर आप खाली नमाज़ पढ़ते रहेंगे तो मेराज होने वाली नहीं है। तबलीग के साथ सलाद है, ईसार और कुर्बानी के साथ सलाद है। आप जो है ना मैदान के काम को छोड़कर सिर्फ जो है ना इबादत के आप जो है उसमें मसल्ले पे बैठ के आंसू बहाते बैठे हुए हैं तो मेराज होने वाली नहीं है। तो इस तफसीर में हज़रत साहब ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज, ये तर्जुमा करते हैं हम, लेकिन जो है हदीस के अल्फाज के लिहाज से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेराजुल मोमिनीन सलातुन ऐसा होना चाहिए। मेराजुल मोमिनीन सलात क्या है? मुब्तदा। मेराजुल मोमिनीन जो है ना मेराजुल मोमिनीन सलातुन, मेराज हो या ना हो मुब्तदा, यानी वो जो है ना बुनियादी जो आपका जो है ना जो नज़रिया है वो कायम रहना चाहिए। नमाज पढ़ते रहो, मेराज हो या मत हो। लेकिन हदीस के अल्फाज क्या है? अस्सलात, अस्सलात मुब्तदा है, मेराजुल मोमिनीन क्या है? खबर है। तो अस्सलात से मेराज होना लाजिम है। आज सलात कर रहे हैं और मेराज जो है ना नहीं हो रही तो आप जो है ना उसको नहीं समझे। तो हज़रत ने फरमाया यहाँ पर अस्सलात के माने हैं तबलीग इस्लाम, क्योंकि तबलीग को भी सलात कहा गया है। तबलीग के माने है जाके मैदान में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। सलात के माने है आगे बढ़ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, तो क्या आप जो है हुजूर की नमाज़ पढ़ दें? नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करे उस काम को अंजाम देने के लिए हम जो है तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नमाज के माने सलात के माने यहाँ पर आपका काम लेके आगे बढ़ना है। तो ये जो है तबलीग इस्लाम का काम हकीकी मानों में ये मेराज का बास है। आप जो है मेराज अंबिया अलैहिस्सलाम तबलीग करें, उनकी मेराज ही पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान। सहाबा इकराम जो है ना तबलीग करें और नमाज ये कि नमाज छोड़ना नहीं है बल्कि तबलीग के साथ नमाज पढ़ना है। ये काम छोड़ के सिर्फ नमाज पढ़ने वालों के लिए ये वईद है। तो हज़रत फरमा दे खाली नमाज पढ़ना अगर मेराज है तो बट्टेबाज, चोर, जानी, शराबी, जुहाड़ी, सूदखोर ये सब जो है ना नमाज पढ़ रहे, फिर मेराज क्यों नहीं हो रही? दाढ़ी वाइट हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, ना अल्लाह नज़र आया ना अल्लाह के रसूल नज़र आए। नमाज पढ़ रहे, आँख खोले तो दीवार है, आँख बंद करे तो अंधेरा है, फिर मेराज क्यों नहीं हो रही? तो असल में हम जो काम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए उसको जो है ना तर्क कर दिए। तबलीग इस्लाम का काम, ये तबलीग इस्लाम का काम ही हकीकी मानों में मेराज है, मेराज की कुंजी है, आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो हज़रत साहब आलम हिंदुस्तान में इस जो है ना मेराज के काम को लेके खड़े हुए और इसी शब मेराज के वक्त में जो है शब मेराज को इस तहरीक की बुनियाद रखें। इस तहरीक की बुनियाद का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के ऐवानों में इशाअत इस्लाम का काम हो, तबलीग इस्लाम का काम हो। मंदिरों में जाओ, अल्लाह के रसूल को पेश करो, इस्लाम की तौहीद को पेश करो। ये अगर आप पेश करने के लिए खड़े रहेंगे तो मालूम होता कि आपके अंदर उड़ने की कितनी जो है ना ताकत है, आगे बढ़ने का कितना जज्बा है। इसलिए हज़रत फरमाते आओ मौजूदा ज़माने की क़यामत देखो, क्या कोई दीन के खातिर भी फ़कीर हो बैठा? इल्म ज़र और जवानी को नज़र कर दे कर है कहीं दीन मोहम्मद का कोई मतवाला? यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान माल लुटाने वाला कौन है? जब आप ऐलान करें देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले, ज़ाहिरा कुरान में पढ़ने आता था, लेकिन ऐसे वजूद हज़रत साहब के हाथ पे बैत करें, जाके जो है मैसूर के राजा के महल में इस्लाम की दावत दे रहे। बताइए कि एक बहुत बड़ा लायक मुफ्ती, बड़े बड़े डिग्रियाँ लिया हुआ है, उसकी रूह कापरी मैदान में जाके तबलीग करने के वास्ते। यहाँ उम्मी गांव के जो है ना रहने वाले, ज़ुबान तक जो है ना सही बोलना नहीं आता। जज्बा ईमान ऐसा है कि बड़े बड़े जो है ना राजाओं के तख्त के सामने ठहर के कलमे का ऐलान कर रहे हैं। यह है परवाज़ बुर्राक पे या जो है ना किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के आसमान में उड़ के अल्लाह से मुलाकात करके आने का मामला नहीं है।
अपनी जो है ना ताकत लगाओ इशाअत इस्लाम के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए। घोड़ा मैदान सामने है, खाली वाक़या सुनते बैठने से जो है ना नजात होने वाली या हक अदा होने वाला नहीं है। हज़रत साहब जो है हर एक को बुलाए, अलल ऐलान जो है ना मैदानों में जाके ऐलान करे। तुम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क का जो है ना दावा भरने वाले, आपके ऊपर लाख जो है ना जानी फिदा, रूही फिदा, माली फिदा, सलाम पढ़ने वाले, दुहाई लगाने वाले कहाँ है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख जो है ना मैदान में जो है ना बरहना जो है ना हथियार लेके फिर रहे हैं, आपकी तौहीन कर रहे हैं। कोई रंगीला रसूल के नाम की किताब लिख रहा है कि तुम्हारा रसूल जो है वो मोहसिन इंसानियत नहीं है, बल्कि जो है ना वो रंगीला है, औरतों के साथ रंगरेलियाँ करने वाला है। यहाँ के आर्या समाजी सैकड़ों जो है ना किताबें निकाले, जगत गुरु के जो है ना दावे करके बैठे। तुम्हारे मोहम्मद जो है मक्के के लिए है, दीवार उम्मत को लात मार के गिरा देंगे, हिंदुस्तान में तुमको ख़त्म जो है ना जमाने न देंगे, अरब में जाके रेती फांको, तुम्हारे नबी की हमको ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो ना गंदी गंदी किताबें लिख के मुसलमानों में तकसीम कर रहे थे, हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में। जामे मस्जिद, दिल्ली की जामे मस्जिद में शरधानंद जैसा मुर्दार इंसान जो है ठहर के इस्लाम के खिलाफ जो है ना बयान कर रहा है, और मुसलमान बैठ के सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो ऐसे हालात में हज़रत साहब आलम ये जो है तबलीग इस्लाम का खंबा जो है ना गांठ के मैदान कमर कस के जो है अपने साथियों को तैयार करे। आज है मस्जिदों में नहीं, मंदिरों में भी जाए, राजाओं के दरबारों में भी जाए, बड़े बड़े जो है ना इस्लाम के दुश्मनों के दरमियान भी जाए, और उनको जवाब दिए उनके धर्म मजहबी किताबों से, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से। ये काम मामूली नहीं है। हुकूमत के भी जो है बागडोर जो है ना ढीले हो जाते, उनके नटबोल्ट जो है ना ढीले हो जाते। ऐसे काम के लिए इस्लामी मुस्लिम हुकूमत, इस्लामी रियासत माने जाने वाली हैदराबाद की जो है मीर उस्मान अली खां की, इतना जो है लोगों पर रहम और करम, बेबहा जो है ना पैसा लुटाने वाली, इश्क़ रसूल अपने सीने में रखने वाली ऐसी हुकूमत भी इस मैदानी काम को, अंग्रेज़ों को जब दावत इस्लाम दिए तो वो भी जो है ना घबरा गई, ज़लज़ले में आ गई। तो ये मेरा जो है मामूली वाक़या नहीं है अल्लाह के रसूल का। पूरे अरब को अल्लाह के रसूल जो है अपने मद्दे मुकाबिल बुला के, सारा अरब जो है ना आपका दुश्मन है, आप तन्हा खड़े रहे। कौन सी ताकत है ये? यही जो है रूहानी ताकत है, ये अल्लाह की ताकत है, ये मेराज की रफ्तार है। सारे दुश्मनों को एक लम्हे में अल्लाह के रसूल जो है नीस्त नाबूद करे, और इस्लाम का झंडा जो है मक्के के ऊपर नस्ब करे, बुलंद करे, इस्लाम की फतह करे, फतह करके जो है इस्लाम का ऐलान करे कि कोई यहाँ पर इस्लाम का दुश्मन जो है ना इस घर में जो है ना वो दाखिल नहीं हो सकता। ये काम हमारे ज़िम्मे है। आज सिर्फ रातों में जाग के वजीफ़े पढ़ते हुए, नमाज़ें अदा करते हुए बैठकर अल्लाह के रसूल की जो अज़मत है, अल्लाह के रसूल की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाली गई है, इसका आप हक अदा नहीं कर सकते नमाज़ें पढ़ के। शैतान दुश्मन इस्लाम मैदानों में ढंडोरा पीटते हुए इस्लाम के खिलाफ जो ना गंदा दहनी कर रहा है, और आप अंधेरी रात में मस्जिदों में मुसल्ला पे बैठ के जो है वजीफ़े पढ़ रहे, रो रहे, लाका माली फ़िदा या रसूलल्लाह। ये हमारा काम नहीं है। इसी रूह को जो है मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसेश्वर साहब क़िबला जो है मुसलमानों के सीनों में बेदार करना चाहते थे। अपना कोई जो है ना दावा मुसलमानों में पेश नहीं करे। आप फरमाते हैं कि मेरा मुसलमानों में कोई दावा नहीं है, गैर अक़वाम को मुसलमान करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अक़वाम आलम को ख़ास कर अक़वाम हिंद को दावत इस्लाम देकर आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों पे झुकाना, यह मेरे ज़िंदगी का मकसद है। नादान लोग, झूठे लोग आपको जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार है, यह इल्ज़ाम लगा के इस तहरीक को जो है इंतहा दर्जे जो है ना बदनाम करने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह जो है इस तहरीक का बाल जो है ना बीघा होने देने वाला नहीं है। इस तहरीक का जो है बानी, इस तहरीक की जो है ना बुनियाद रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म पर जो है ना इस तहरीक का जो है निज़ाम जो है ना अमल में आया, इस तहरीक का इस्तेकाम जो है ना अमल में आया है। और ये तहरीक जो है अक़वाम हिंद को इस्लाम का पैगाम देकर रहेगी। उस वक्त जो है आर्य समाज के बड़े बड़े पंडितों को स्टेज पे बुला के
उनके सामने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात और बय्यनात पेश करके उनके दांत खट्टे कर दिए। बड़े बड़े पंडित जो है दाखिल इस्लाम में आपके हाथ पे, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग आपके हाथ पे कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल। आप अपना ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्दीक़ रसूलुल्लाह नहीं पढ़ाएं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएं और फरमाए कि मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम हूँ, आपके दीन का जो है ना खिदमत करना, खिदमत गुजार हूँ। मेरी खानखा का हर बच्चा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर कुर्बान होने वाला है। हमारी कोई अपनी शान, अपनी शौकत, अपनी जो है ना हैसियत जो है मनवाना नहीं है मुसलमानों में। आप फरमाते हैं हम अंधेरे में आए हैं, अंधेरे में जाने वाले हैं। सीरत और सूरत साहबा की, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहेगी, हमारा कुछ नहीं रहेगा। यह हमारा जो है ना मकसद है। इसीलिए बड़ी बड़ी ताकतें धक्का लगा के देखें। हज़रत साहब फरमाते हैं इस फ़कीरी के मेरे अर्ज़ समा है शायद, वक्त शायद है खुदाई अकबर। अल्लाह जो है ना इस तहरीक का निगहबान है, कोई इसको जो है बिगाड़ नहीं सकता, इसका काम रोक नहीं सकता। कुछ जो है ना मुसीबतें खड़े करेंगे, कुछ मसाइल पैदा करेंगे, लेकिन जो है इससे काम रुकने वाला नहीं है। पर्दा जो है ना लगाने से सूरज की रफ्तार कम नहीं होती, छतरी पकड़ने से जो है सूरज जो है छुप नहीं जाता, बल्कि वो पूरी जो है आबोताब से मैदान में काम करने वाला है। तो यहाँ पर मेराज के लिए मोमिनों की ज़रूरत है, यानी मुबल्लिगीन की ज़रूरत है, दाइयान इस्लाम की ज़रूरत है, दुश्मनान इस्लाम के जो है ना जमघटों में जाने वालों की ज़रूरत है। इस काम को छोड़ के आज सिर्फ जो है नमाजें और तस्बीह है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराक़बे, ये सुजूद, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज मुसलमान महफूज है, उसकी इज़्ज़त व आबरू महफूज है, उसकी औरतें महफूज है। गाजर भूली की तरह, जंगली जानवरों की तरह मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा है। इसका निगहबान कौन है? तुमको खैर उम्मत बनाया, वकुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारे पास जो है अल्लाह ताला तुमको जिम्मेदारी दिया है, जब तक इस जिम्मेदारी का एहसास करके मैदान में काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कामयाब होने वाले नहीं है। तो हकीकी मेराज याद रखिए, तबलीग, हिजरत और ग़ज़वात जो 3 रातें हैं, शब क़दर तक जो है इसका तकमीला होना है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब क़दर क्या है? ग़ल्बे इस्लाम, इस्लाम का ग़ल्बा। क़ुल यौमुल फ़तह ला यनफ़उ लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला युनज़रून। उस वक्त जो है ईमान काम आने वाला नहीं है। इस्लाम का ग़ल्बा करके अल्लाह के रसूल मक्का को जो है बुतों से पाक करके, इस्लाम को गालिब करके आप दुनिया से जाते हैं। यह है तबलीग, हिजरत, ग़ज़वात का जो है ना, यानी शब मेराज और शब क़दर और शब बरात और शब क़दर का रूहानी पस मंज़र, रूहानी काम। ये काम करने वाले को फरिश्ते इस्तक़बाल करने के लिए आते हैं, इस्तक़बाल करने के लिए। इसलिए अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं इस अंगारे खाकी में, यानी जो ये मोमिन के अंदर इस अंगारे खाकी में जब होता है यकीन पैदा, तो पैदा कर लेता है खुद बालों पर खुद रूहुल अमी पैदा। आपके बाल, पर, आपके तुर्रे, मकामात, मरातिब सब जो है ना आपके सामने आ जाते हैं। आप अगर काम करने के लिए मैदान में आगे बढ़ेंगे तो जिब्रील जो है आपका इस्तकबाल करने के लिए आते हैं। और काम छोड़ के, काम चोर बन के इबादतों में अगर न लगे रहेंगे और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को देखकर मुंह पे जो है ना कपड़ा डाल के आके घर में जो है ना हंडी, शेर हंडी बर्तन बन के बैठेंगे, तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मारी जाएगी। वो नमाज जो है मेराजुल मोमिनीन नहीं, बल्कि मरदूदुल अस्फलीन। ऐसा जुमला फरमाते हैं कि नमाज अस्सलातु मरदूदुल अस्फलीन, नमाज मरदूदों के लिए अस्फल साफिलीन में लेके जाने वाली है, नमाज पढ़ने वाले ही। तो बहरहाल जो है ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए हज़रत साहब का जो नज़रिया है, नज़रिया मेराज, इसको अगर आप समझेंगे तो एक दिन भी घर में बैठना गवारा नहीं करेंगे। हज़रत साहब फरमाते हैं एक रात मैं चैन से नहीं सोया, हर रात जो है लोग मेरे को क़त्ल करने की साजिशें करते थे और मैं कभी काम से पीछे नहीं हटता था। एक काम है उससे बड़ा, और ये जो है ना कल मारने आने वाले हैं,
उससे बड़ा काम कातिलाना हमले हुए भी तो आप जो है ना अपने तमाम साथियों को जमा करके आप फरमा रहे, क्या बा मेरे जाने के बाद मेरा काम छोड़ देते हैं? तमाम जो है ना आपके साथी, आप पर जो है ना जान निसार करने वाले, आप फरमाते हैं कि दम में दम आपके साथी में रहेगा जब तक आपके काम को ले जाएंगे हज्जा सर पर। ये तमाम मुबल्लिगीन जो है हमारे मुबाइन भाई जितने भी अज़साक़ुल आलम के ऐसे जो है ख़तरनाक जो है ना पोजीशन में, जबकि आपके जिस्म अथर से खून जो है ना बह रहा है, आपको मौत की परवाह नहीं है, अपने जिस्म की परवाह नहीं है, बल्कि इस काम की परवाह है जो आप लेकर आए हिंदुस्तान में, तबलीग इस्लाम का, इशाअत इस्लाम का, इसका जो है ना इकरार ले रहे हैं मुबल्लिगीन से। मेरे जाने के बाद मेरे काम छोड़ देंगे तो तमाम आपके साथी कर रहे हैं, आपके काम को हम सर पे ढो के फिरेंगे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में। बाज़ लोग कहते हैं काम ख़त्म हुआ तो आखिरी जो ना कातिलाना हमले के वक्त ये जुमला क्यों फरमाया ज़क़ुल आलम? हर जगह जाके मेरा काम पहुँचाओ, नक्शे लेके फिरो, तत्व इशार बयान करो, काले ज्ञान सुनाओ, उनको इस्लाम से मुतासिर करो। ये काम कभी ख़त्म नहीं होता। शैतान मौलाना उस्मान अली साहब मल्लना मुबल्लिग हमेशा बयान फरमाते थे, शैतान का काम कभी ख़त्म नहीं हुआ, अल्लाह का काम ख़त्म हो जाता। क्या बात? शैतान हमेशा पूरे उरूज पे है। हाँ, फिरौन भी आ रहा, शद्दाद भी आ रहा, हामान भी आ रहा, बड़े बड़े जो है ना डाकू आ रहे इस्लाम पे डाका डालने के लिए, और मुसलमान सारे काम ख़त्म हुआ। ख़त्म कभी नहीं होता। नूर इत्माम जो है हमेशा बाकी है, इस्लाम का काम जो है ना बाकी है। तो बहरहाल जो है इसका जो है ना आज का सबसे बड़ा पैगाम यही है जो हज़रत ज़क़ुल आलम लेके आए, इस्लाम की दावत को हर इंसान तक पहुँचाना। हमारे हस्ब हैसियत कोई कन्नड़ी जानने वाला है, संस्कृत जानने वाला है, हिंदी जानने वाला है, या कोई माली जो है ना दौलत का जो है ना मालिक है, तो हर हैसियत से इस काम को, इस पैगाम को अगर हम मैदान में लेके उठेंगे तो ये हमारी मेराज है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें जो है इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए ज़क़ुल आलम फरमाए, इराद इस्लाम पढ़ के देखिए, आज जो है ना हज़ारों यजीद खड़े हुए हैं, हज़ारों हुसैन की ज़रूरत है। एक जो है ना करबला कायम हुई, एक जो है ना यजीद के लिए, यहाँ हज़ारों यजीद हैं तो हज़ारों करबला कायम होना चाहिए। तो हज़रत ज़क़ुल आलम सिर्फ मुँह से नहीं बोले, हिंदुस्तान के तमाम जो है ना दुश्मनान इस्लाम को अखबारों में देकर, किताबें रिसाले जो है ना पहुँचा कर, अल्टीमेटम देकर, चैलेंज देकर बुलाए, आओ मेरे सामने कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है ना गंदा दहनी करने वाला है, कौन इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला है, कुरान के खिलाफ कौन जो है ना बकवास करने वाला, आए मेरे सामने 5 मिनट में उसका मुंह बंद कर देते थे हज़रत ज़क़ुल आलम। आज जो है हम उनके पैरोकार, उनका नाम लेने वाले, हमारे अंदर कौन सी चीज़ होना चाहिए? यही दौलत हमारे अंदर हज़रत ज़क़ुल आलम पैदा करे हैं। अगर इस दौलत से गाफिल है तो सारी दौलत जो है ना तुम्हारी रायगा है, सोना चांदी पैसा कार बंगला घोड़ा ये सब जो है ना तबाह होने वाले हैं। कुल्लू बना लहा फान, ये सब जो है ना फना होने वाले हैं। वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का चेहरा जो है वो बाकी रहने वाला है। यानी जो अल्लाह का चेहरा बनाया, जो इस्लाम का जो है ना सिपाही बना, वही जो है ना बाकी रहने वाला है। यही जो है अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद। ये कायनात को जो है इत्माम हुज्जत करने के लिए, नूर से भरने के लिए आप जैसे वजूदों को जो है मेराज के मुसाफिर बनकर मैदान में खड़े होने की ज़रूरत है। अल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा ईमान का जो है ना पैदा करे और हमसे दीन की खिदमत ले। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीमुन रब्बुल हलीम।